अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आई एम योर होस्ट डॉक्टर शीबा अकरम। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे जिसके बारे में बहुत कम बात की गई है। ज़्यादा मसला तो ये बहुत ही कॉमन है। अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, या अगर हो रही है तो कामयाब नहीं हो रही। बच्चा उसका गिर जाता है, बार बार गिर जाता है और वो शदीद जहनी अजियत का शिकार हो जाती है, या फिर अगर ना गिरे तो फिर भी वक्त से पहले पैदा हो जाता है, प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, जिसकी वजह से जितने भी प्री मैच्योरिटी के मसाइल हैं वो सारे उनको फेस करने पड़ते हैं। बार बार बच्चों के डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है और फिर बच्चा सरवाइव करे ना करे वो एक अलग बात है। तो ये एक शदीद तरीन जहनी डिप्रेशन, परेशानी की वजह बनती है। जब भी कोई औरत अपना इलाज कराने आए कि वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, इन दैट केस हमें उसकी सारी ही चीज़ों को देखना पड़ता है, क्योंकि ये जो मसाइल मैंने अभी बताए हैं इनकी वजूहात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक वजह जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है बाइकॉर्नुएट यूट्रस। मतलब ये है कि जो बच्चेदानी है जिसमें बच्चे ने ठहरना है वही नॉर्मल तौर पे नहीं बनी। ये एक हार्ट शेप, दिल की शक्ल की बच्चेदानी होती है जिसके दरमियान में एक डिप यानी एक गड़ा सा पड़ा होता है और इसके अंदर से दो खाने बने होते हैं। एक खाना छोटा हो सकता है ये खाने बराबर हों, लेकिन अभी जिस केस की मैं बात कर रही हूँ उसमें एक खाना तो बहुत ही छोटा था, ऐसे कि बिल्कुल ही माइनर सा, नॉमिनल सा, और दूसरा बहुत बड़ा था जिसमें बेबी था। तो खानों का साइज मुख्तलिफ भी हो सकता है। अब चूंकि ये बच्चेदानी दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, लिहाजा जो अंदर गुंजाइश है बेबी के ठहरने के लिए वो बहुत ही लिमिटेड है, कम है। और उसका रिजल्ट क्या होता है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, या तो बच्चे गिर जाएंगे, या सिरे से हमल ठहरेगा नहीं, या फिर वो कम से कम 9 महीने पूरे नहीं कर पाएगा। खुशकिस्मती से ये जो केस हमने देखा, इसमें जो एक खाना था वो बहुत छोटा था और साइड पे पड़ा हुआ था, और दूसरा खाना जो है जिसमें बेबी ठहरा वो वक्त के साथ बड़ा होता चला गया, और यहाँ तक कि उसने ऑलमोस्ट वो 9 मंथ भी उसमें एंटर भी हो गया, और 9 मंथ का कुछ पीरियड गुजर भी गया, और फिर उसकी एक सक्सेसफुल डिलीवरी भी हो गई, और प्री मैच्योरिटी और दूसरे प्रॉब्लम से भी पेशेंट बच गई। लेकिन हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी यूट्रस डेवलप कर रहा होता है तो ये पैदाइशी तौर पे उसमें एक नुक्स आ जाता है कुछ केसेस में, जिसमें वो मुलेरियन डक्ट्स आपस में प्रॉपरली फ्यूज नहीं हो सकती और बाइकॉर्नुएट यूट्रस बन जाता है। इसको डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है। इसके डायग्नोसिस के लिए हम या तो अल्ट्रासाउंड, हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी या एमआरआई कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड तो तभी ये दिखा पाएगा जब कोई बहुत ही एक्सपर्ट इसको करेगा। रूटीन के अल्ट्रासाउंड्स में ये अक्सर मिस हो जाता है। और हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी के अंदर एक जो है उसको यूट्रस में दाखिल किया जाता है, उसके बाद एक्सरे फिल्म उतारी जाती है और उसमें पता चलता है कि कुछ डाई यहाँ गई और कुछ यहाँ गई, तो वो हमें पता चल जाता है कि ये एक 2 मुंह वाला या 2 खानों वाला यूट्रस है। और इसकी जो 100% कन्फर्मेशन है वो एक हाई टेक टेस्ट है जिसको हम एमआरआई कहते हैं, वो इसको 100% कन्फर्म डायग्नोज कर लेता है। तो जब भी ये डायग्नोज हो जाए तो हमें उस वक्त पूरी एहतियात से काम लेना चाहिए। ट्विन प्रेगनेंसी इस केस में बहुत ही रेयर है, लेकिन जो सिंगल प्रेगनेंसी है वो अक्सर हो जाती है, लेकिन उसमें फिर हमें वो तमाम प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि हमल कामयाबी से आगे जाए, गिरे ना। और वो डिपेंड भी करता है कि ये जो पैदाइशी नुक्स है यूट्रस का, ये किस हद तक है, किस टाइप का है, किस तरह का है। ये इंफॉर्मेशन मैंने समझा कि आपके साथ हम शेयर करें, क्योंकि हमने रिसेंटली इस पर एक सक्सेसफुल केस भी किया है। इसके डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं, डिफरेंट इसके केस सिनेरियोज होते हैं, तो इसकी तस्वीरें भी हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो जानकर जिए, देखते रहें हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।